नमः संस्कृताय। प्रिय बच्चों, आज आप कक्षा तृतीया क्लास 3 की पाठ्यपुस्तक देववाणी संस्कृतम का चतुर्दशः पाठः सूक्तयः पढ़ेंगे। सूक्तयः अर्थात सूक्तियाँ। बच्चों, सूक्ति शब्द कैसे बना है? सुउक्ति, सु और उक्ति, इन दो शब्दों को मिला करके सूक्ति शब्द बना है। सु का अर्थ होता है उत्तम, अच्छा, सुंदर, और उक्ति का अर्थ होता है कहावत, वचन, कथन। संस्कृत भाषा की सूक्तियाँ बड़ी जीवनोपयोगी होती हैं। इसी प्रकार से हिंदी भाषा में आप कहावतें सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत भाषा में सूक्तियाँ होती हैं। बच्चों, ये सूक्तियाँ और कहावतें मनुष्य के जीवन में बड़ा महत्व रखती हैं। इन सूक्तियों, छोटी छोटी कहावतों को सुनकर, जानकर आप अनेक ज्ञान की बातें प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, आज आप भी इस पाठ में इन छोटी छोटी सूक्तियों को पढ़ेंगे और बच्चों आप इनको कंठस्थ भी करेंगे, याद भी करेंगे। पहली सूक्ति क्या है? विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। क्या है बच्चों पहली सूक्ति? विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसका अर्थ क्या है? हिंदी में अर्थ क्या है? विद्याधनम, विद्या रूपी धन, सर्वधन प्रधानम, सभी धनों में, इस संसार में जितने भी धन हैं उन सभी धनों में विद्या रूपी धन जो है वह प्रधानम, श्रेष्ठ होता है, प्रधान होता है, मुख्य होता है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान होता है। अगली सूक्ति है बच्चों, विद्या विनयेन शोभते। आप भी बोलेंगे, विद्या विनयेन शोभते। विद्या विनयेन, विनय से, विनय क्या होती है? नम्रता, विनम्रता। शोभते, सुशोभित होती है। जो हम विद्या अर्जित करते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे हमारे अंदर क्या आती है? नम्रता का गुण आता है, विनम्रता आती है। इस सूक्ति का भी यही अर्थ है कि ज्ञान से ज्ञानवान व्यक्ति क्या होता है? विनयशील होता है, अहंकारी नहीं होता, घमंडी नहीं होता, वह सभी का आदर करता है। आगे ये गीता की सूक्ति है, नहि जानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। नहीं जानेन सदृशम, ही का अर्थ क्या होता है बच्चों? निश्चय से, पूर्ण रूप से, जानेन सदृशम, जान के सदृशम, सदृश क्या होता है? समान, जैसा, जान के जैसा। यह का अर्थ होता है इस संसार में, इस लोक में। न पवित्रम विद्यते, कोई भी चीज पवित्र नहीं है। जान के समान, जानेन सदृशम, जान के जैसी कोई भी वस्तु इस संसार में पवित्रम न विद्यते, पवित्र नहीं है। ज्ञान सबसे पवित्र वस्तु है। आगे, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इस सूक्ति में क्या बताया गया है कि हर व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है तभी उसे सफलता मिलती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए सिंह किसे कहते हैं? शेर को। सोए हुए शेर के मुखे, मुंह में, मृगाः न प्रविशन्ति, हिरन प्रवेश नहीं करते।
कि बैठे बैठे ही उसे शिकार मिल जाता है शेर को, ऐसा नहीं है। उसे भी अपनी भूख शांत करने के लिए, शिकार पाने के लिए क्या करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। आलस्य में बैठे बैठे या सोए सोए उसे शिकार या अपनी भूख शांत नहीं कर सकता। निश्चय से सुप्तस्य ही निश्चय से सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए सिंह के मुखे मुख में, मृगाः न प्रविशन्ति, हिरन मृग प्रवेश नहीं करते। शीलम परम भूषणम, शीलम परम भूषणम। शीलम शील अर्थात उत्तम आचरण, सदाचरण, अच्छा व्यवहार, उत्तम आचरण। परम भूषणम क्या है, सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा। भूषणम क्या होता है बच्चों, आभूषण। अच्छा स्वभाव सबसे बड़ा आभूषण है। यदि आप आभूषण कुछ कान में पहन रहे हैं, हाथों में कंगन पहन रहे हैं और गले में हार पहन रहे हैं, तो ये आभूषण आपको सुशोभित नहीं करेंगे, परंतु आपका जो उत्तम आचरण है वही क्या करता है, आपको सुशोभित करता है, आपको अलंकृत करता है, और वही आपका उत्तम आचरण जो है सबसे बड़ा भूषणम, आभूषण है। अमृतस्य पुत्राः वयम, अमृतस्य पुत्राः वयम, वेद का मंत्रखंड है ये एक, वेद से ये सूक्ति ली गई है। सुंदर विचार, सूक्ति का अर्थ मैंने जैसे आपको बताया सुंदर विचार, इसी प्रकार से वेद के इस मंत्र खंड का अर्थ क्या है, वयम हम सब, हम सभी मानव। अमृतस्य, अमृतस्य अमृत कहते हैं, मृत कहते हैं जो मरण को प्राप्त होता है, और अमृत जो मरण को प्राप्त नहीं होता, जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, उसके पुत्रः पुत्र हैं। हम अमृत के पुत्र हैं, अमृत धर्मा, अमर्त्य धर्मा, भगवान के पुत्र हैं। हम उस अमृत रूप प्रभु के पुत्र हैं। अगली सूक्ति क्या है, स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्यायान मा प्रमदः। यहाँ पे आचार्य शिष्य को उपदेश करता है। जब शिष्य अपनी प्राचीन काल में शिक्षा पूरी कर लेते थे और वो अपने घर की ओर जाते थे, तो आचार्य जो गुरु होता था वो शिष्य को उपदेश करता था कि स्वाध्यायान मा प्रमदः, कि अपने अध्ययन में, स्वाध्याय में, मा प्रमदः, आलस्य मत करना। अर्थात हमें अपने स्वाध्याय में, अपने अध्ययन में आलस्य नहीं करना चाहिए। राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र देश, अपना देश, देवो भव किसके तुल्य होता है, देव के, देवों के तुल्य होता है। अपना देश देवता के तुल्य होता है। अगली सूक्ति का अर्थ करते हैं, यस्तु क्रियावान पुरुषः सः विद्वान। यस्तु क्रियावान, यह तू, जो पुरुषः व्यक्ति, क्रियावान क्रियाशील होता है, स विद्वान वही क्या होता है, विद्वान होता है, वही सभी कुछ जानता है। जो व्यक्ति क्रियाशील होता है, प्रैक्टिकली सब कार्यों को करता है, वही क्या होता है, विद्वान होता है। केवल वाणी से बोलने से व्यक्ति विद्वान नहीं बनता, अपितु उसको अपने आचरण में भी उतारे तभी क्या होता है, वो विद्वान होता है। ये सूक्ति है अंतिम सूक्ति। संघे शक्ति ही कलौ युगे। कलौ युगे, कौन सा युग चल रहा है बच्चों, ये कली युग। किस युग में आप जी रहे हैं, रह रहे हैं, कली युग में। तो कलौ युगे, कली युग में, संघे, संघ किसको कहते हैं, संगठन, जो लोगों का क्या होता है, समूह, समुदाय, वो क्या बनता है, एक संगठन। तो कली युग में संघे, संगठन में, शक्ति ही क्या है, शक्ति है।
कहते हैं ना, संगठन में ही बल है, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। और जब अनेक व्यक्ति मिल जाते हैं तो कार्य क्या हो जाता है, जल्दी से सफल हो जाता है। इसी प्रकार कलियुग में ये सूक्ति प्रसिद्ध है, कलौ युगे, कलियुग में संगठन में ही शक्ति है। शक्ति अर्थात बल होता है। ठीक है बच्चों, आप इन सूक्तियों को कंठस्थ करेंगे और इनका अर्थ सुन करके, पढ़ करके आपने जाना, और आप दोबारा से इनको पढ़ करके इनका अर्थ जानेंगे। धन्यवाद।